बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। खुश आमदीद कहती हूँ उर्दू की क्लास में। सुनहरी बात। प्यारे बच्चों, सुनहरी बात का मतलब है अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात, इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। यानी कि जब इंसान तकलीफ़ में हो, उस पर कोई मुश्किल हो, तभी वो उससे कोई सबक हासिल करता है। अगर वो खुश हो तो जो उसने पिछले सबक हासिल किए होते हैं किसी तकलीफ़ में, तो वो सबको भूल जाता है। प्यारे बच्चों, उर्दू क़वायद में आज का उन्वान जुमला और जुमला की इक़साम मश्क। हमने जुमला और जुमला की इक़साम कर लिया, तो आज हम उसकी मश्क करेंगे। तो शाबाश बताएं, जुमला क्या है? शाबाश यानी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला बनता है। यानी बामानी लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला बनता है, जिससे बात पूरी समझ में आ जाए। और जुमला की कितनी इक़साम हैं? शाबाश बताएं। शाबाश, जुमला की 4 इक़साम हैं। इकरारिया, इनकारिया, इस्तफ़हामिया और इस्तजाबिया। तदरीसी मकासद। बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो जुमला के बारे में जान सकें, जुमलों की पहचान कर सकें, जुमलों में इस्तेमाल होने वाली अलामतों के इस्तेमाल से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 16 खोलिए। सरगर्मी नंबर 1। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ये जुमले दिए गए हैं और आगे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके मुताबिक आपने जो दुरुस्त है उस पर टिक का निशान लगाना है। जो अल्फाज मिलकर मतलब पूरा दें, इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कलमा। जुमलों की कितनी इक़साम हैं? चलें बताएं। शाबाश, अभी आपने पढ़ा है जुमलों की 4 इक़साम हैं। कौन कौन सी? इकरारिया, इनकारिया, इस्तफ़हामिया और इस्तजाबिया। वो तेज़ तेज़ दौड़ता है, ये कौन सा जुमला है? यानी कि इसमें इकरार किया गया है, ये इकरारिया जुमला है। इस्तफ़हामिया जुमले में अलामत इस्तेमाल होती है। इस्तफ़हामिया जुमले कौन से हैं? जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। तो जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो उसके आखिर में कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? सवालिया निशान की। इस्तजाबिया जुमलों में अलामत इस्तेमाल होती है। यानी कि इसमें कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? इसमें प्यारे बच्चों, उसका निशान यानी कि उसका साइन नहीं दिया गया, अलामत नहीं दी गई, जस्ट अलामतों के नाम दिए गए हैं। ख़त्मा, सवालिया, नदाइया, इस्तजाबिया व वैन। नदाइया, इस्तजाबिया। नदाइया इस्तजाबिया की अलामत कौन सी है? ये वाली। सरगर्मी नंबर 2। गलत दुरुस्त बयानात की निशानदेही करें। जुमले की 3 इक़साम होती हैं। गलत, क्योंकि जुमले की 4 इक़साम हैं। इकरारिया, इनकारिया, इस्तफ़हामिया और इस्तजाबिया जुमले। हर जुमले का मतलब होना ज़रूरी नहीं। प्यारे बच्चों, जब भी कोई जुमला हो, चाहे वो सादा जुमला हो, चाहे वो हो, इकरारिया हो या इस्तजाबिया जुमला हो, उसका मतलब होना ज़रूरी होता है, इसलिए ये गलत है। इस्तफ़हामिया जुमले में सवाल होता है। इस्तफ़हाम यानी कि कोई ना कोई सवाल पूछना, दुरुस्त। हर जुमला इनकारिया होता है। गलत, ज़रूरी नहीं है कि जो भी जुमला बोला जाए वो इनकारिया ही हो। वो इकरारिया भी हो सकता है, वो इस्तफ़हामिया भी हो सकता है और वो इस्तजाबिया भी हो सकता है। जुमला अल्फाज का बामानी मजमुआ होता है। दुरुस्त जी, जुमला जो है वो अल्फाज का बामानी मजमुआ होता है। मजमुआ यानी कि उनको इकट्ठा करना, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को इकट्ठा करना उसका मजमुआ कहलाता है, जिससे एक जुमला बनता है। सरगर्मी नंबर 3। दिए गए कॉलम में इकरारिया जुमलों को इनकारिया और इस्तफ़हामिया जुमलों में तब्दील करें। यानी कि ये जुमले दिए गए हैं, आपने इनको इनकारिया जुमलों में और इस्तफ़हामिया जुमलों में तब्दील करना है।
یہ جملے سادہ ہیں، آپ نے ان کو انکاریہ یعنی کہ جس میں انکار کیا جاتا ہے اور استفہامیہ جس میں کوئی سوال کیا جاتا ہے۔ تو استفہامیہ جملوں میں ہم کون کون سے حروف استفہام استعمال کرتے ہیں؟ کیوں، کب، کیسے اور کہاں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ جی، فہد نے فٹ بال کھیلا، تو اب آپ نے اس کو انکاریہ جملہ میں کرنا ہے اور استفہامیہ جملہ میں کرنا ہے۔ فہد نے فٹ بال نہیں کھیلا، کیا فہد نے فٹ بال کھیلا؟ شاہد ایک نیک لڑکا ہے، انکاریہ جملہ، شاہد ایک نیک لڑکا نہیں ہے۔ استفہامیہ جملہ، کیا شاہد ایک نیک لڑکا ہے؟ اگلا، ابو بازار سے پھل لائے، ابو بازار سے پھل نہیں لائے۔ استفہامیہ جملہ، کیا ابو بازار سے پھل لائے؟ ارشد اسکول جائے گا، انکاریہ جملہ، ارشد اسکول نہیں جائے گا۔ استفہامیہ جملہ، کیا ارشد اسکول جائے گا؟ آخری ہے، آمنہ کتاب پڑھتی ہے، آمنہ کتاب نہیں پڑھتی ہے، انکاریہ جملہ اور استفہامیہ جملہ، کیا آمنہ کتاب پڑھتی ہے؟ گھر کا کام ورک بک صفحہ نمبر 16 پر جملہ کی اقسام مشق اپنی ورک بک پر مکمل کریں۔ بیٹا اس میں 3 سرگرمیاں دی گئی ہیں، درست جواب کی نشاندہی کریں، سرگرمی نمبر 2 غلط درست بیانات کی نشاندہی کریں اور سرگرمی نمبر 3 دیے گئے کالم میں اقراریہ جملوں کو انکاریہ اور استفہامیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ یہ آپ نے اپنی ورک بک صفحہ نمبر 16 کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔